हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं राठी सर आपके सामने आयोनिक इक्विलिब्रियम का थर्ड लेक्चर लेकर, है ना। 2 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं। क्या क्या किया था उसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं, हल्का सा रिवाइज कर लीजिए ताकि इस लेक्चर में इजीली रहे। 1 मिनट लगेगा तो जल्दी से आइए। जैसे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग में कौन आते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट। बाकी सब वीक हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं? वो 6 लोग, HClO4, HI, HBr, H2SO4, HCl, HNO3, ये स्ट्रॉन्ग है। बाकी सारे एसिड वीक हैं। और बेस में स्ट्रॉन्ग कौन होते हैं? जो S ब्लॉक वाले हैं वो सब स्ट्रॉन्ग है, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम के अलावा। बाकी सब वीक हैं, खासकर अमोनिया वीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मोटा मोटा इसका है सारांश। दूसरा जो कुछ फॉर्मूले अपन लोगों ने पढ़े थे वो पढ़े थे कि H+OH- इज इक्वल टू होता है आपका 10 की पावर -14। एक ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, PKW जिसको बोलते हैं, KW सॉरी, ओके, जिसको बोलते हैं आप लोग KW। इसके अलावा pH आप पढ़ चुके हो, pH इज इक्वल टू -log ऑफ H+, ये पढ़ चुके हो, ओके। थर्ड जो चीज़ पढ़ चुके हो वो अपन pH स्टार्ट भी कर चुके हैं। इसके अंदर पूरा काफ़ी लंबा चला था, प्रीवियस वीडियो देखिएगा, काफ़ी लंबा चला था। उसमें अपन ने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग जो एसिड्स हैं या फिर बेस हैं, एसिड या बेस दोनों एक ही बात हो गई, तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनके लिए अपन ने सारी चीज़ें पढ़ी थी। उसमें H+ का फॉर्मूला जो निकला था वो आया था सीधा C, जहाँ पर C निकल के आती थी नॉर्मलिटी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। ये सारा कुछ आज जो स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग वो कर रहे हैं वीक। तो उसको देखिए वीडियो को, इसको देखने से पहले उसको जरूर देखिएगा, वरना मज़ा नहीं आएगा, कोई सेंस नहीं बनता, फिर रिदम भी टूट जाएगी आपकी। तो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो इसको बंद कर दीजिए, सेंस नहीं बनता, क्योंकि वो देखिए तभी मज़ा आएगा, ओके। चलो आज स्टार्ट करते हैं। वीक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है उसको स्टार्ट करते हैं। आइए, तो वीक एसिड्स है उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। वीक एसिड, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे HA, ओके। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और कैसे चलेगी, चलो इसके लिए इसके नाम भी होता है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बोलते हैं इसको, ओस्टवाल्ड की फॉर्म में चलता है। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो वीक एसिड है HA, इसकी कंसंट्रेशन है C और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, ठीक है, ओके। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये कोई HA नाम का कंपाउंड है, टूटेगा, डिसोशिएट होगा तो क्या देगा? H++A-, सिंपल सा। और ये चूंकि वीक है इसलिए रिवर्सिबल साइन आएगा। सपोज टाइम t बराबर 0 पर ये कितना है? कंसंट्रेशन इसकी कितनी है? C, और ये कितने होते हैं उस समय पे? 0 0। थोड़ी देर में जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम आता है तो इसमें से कितना माइनस हो जाता है? सपोज x माइनस हो गया तो स्टोइकियोमेट्री लगाइए। इसका अगर 1 माइनस होगा तो इसका कितना होगा? 1, तो x होगा तो इसका भी x और ये x। अब चूंकि अपन लोग अल्फा की टर्म्स में पढ़ते हैं इसको, तो अल्फा की टर्म्स में लेके आ जाओ। अल्फा क्या होता है? अल्फा का मतलब है 1 में से कितना गया। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आता तो एक सीधा फॉर्मूला होता है। अच्छा एक बात बताइए, पहले बताओ ये कौन है, आराम से अगर तो बताओ ये कौन है? ये है इनिशियल कंसंट्रेशन। x क्या है? उसमें से टूटने वाले मोल, डिसोशिएटेड मोल। तो अल्फा क्या है? अल्फा है 1 में से टूटने वाला। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, डिसोशिएटेड मोल इज इक्वल टू होता है इनिशियल मोल इनटू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सिंपल सा रिलेशन होता है। क्या होता है? डिसोशिएटेड मोल, टूटने वाले मोल, बराबर इनिशियल इनटू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब 1 में से कितना ब्रेक होता है, 1 में से कितना ब्रेक होता है, 10 में से कितना होता है, 5 में से ना, इससे मतलब नहीं है। 1 में से कितना होता है उसको बोलते हैं x, अल्फा, ओके। तो इस x की जगह आप लिख सकते हो C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, ओके। ये सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। आइए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखोगे? ठीक है, जैसे मान लो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका है? एसिड का है, इसलिए इसको लिख देते हैं Ka। लेकिन कल को ये बेस का होता तो Kb लिखते, पानी का होता तो KH लिखते, ऐसे चलता रहता है। फिलहाल एसिड का है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। क्या लिखोगे? H+ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट विच इज HA, ओके। आओ वैल्यू पुट करते हैं। H+ कितना है? तो H+ कितना है? C अल्फा। A- कितना है? ऑल्सो C अल्फा अपॉन HA कितना है? HA है C माइनस C अल्फा, यानी C1 माइनस अल्फा, ओके। देख लीजिए क्या क्या क्रॉस आउट हो रहा है। C से C गया तो K निकल के आता है आपका C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये है वो फॉर्मूला जो है परफेक्ट फॉर्मूला, ये सच्चा फॉर्मूला है, झूठा फॉर्मूला नहीं है। इसी से कैलकुलेशन
होनी चाहिए क्योंकि यही असली है, लेकिन चूंकि इसके अंदर 1 माइनस अल्फा आता है और ये इतना ईजी नहीं है, तो हम ये मानते हुए चलते हैं कि अल्फा काफ़ी नेग्लिजिबल है एक की कंपेयर में। यानी एक की कंपेयर में अल्फा कितना है, जैसे अल्फा नेग्लिजिबल किसको बोलेंगे सर, जब भी ध्यान रखो अल्फा की वैल्यू लगभग 10% से कम आ जाए तो उसको नेग्लिजिबल की तरह ट्रीट कर सकते हो। 1%, आधा परसेंट, 2%, 5%, तो फिर आप लोग कह सकते हो नेग्लिजिबल है। तो एक की कंपेयर में अल्फा बहुत ही छोटा है सपोज, तो फिर बताइए 1 माइनस अल्फा किसके बराबर होगा, 1 के, क्योंकि एक में से अल्फा बहुत ही छोटा है, कुछ घट भी गया तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो 1 ही लिख सकते हो। इसका मतलब के को क्या लिख सकते हो आप लोग, के को लिख सकते हो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा को क्या लिख सकते हो आप लोग 1। इसका मतलब 1 लिखो मत लिखो डजेंट मैटर। ओके, तो ये आपका सी अल्फा स्क्वायर। ओके, तो ये सी अल्फा स्क्वायर। ओके, सिंपल सा। आइए, तो ये एक फॉर्मूला बना, लेकिन ये क्या है, ये एग्जैक्ट है या अप्रॉक्स है, ये है अप्रॉक्स, जिसको हम एग्जैक्ट मान के ही करते हैं क्योंकि अल्फा अक्सर नेग्लिजिबल होता है। ओके, सो बताइए अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा के अपॉन सी का रूट। तो अल्फा का भी एक फॉर्मूला बन गया। तो बेसिकली कितने फॉर्मूले बन गए ये सारे। हमको निकालना क्या है, निकालना है हमको पीएच। तो पीएच पे आओ ना, तो आ जाओ। H प्लस किसके बराबर है, पीएच कैसे निकलेगी H प्लस से। H प्लस किसके बराबर है, आओ देखिए H प्लस किसके बराबर है, सी अल्फा के बराबर। तो लगा लीजिए सी अल्फा। ओके, ये है असली फॉर्मूला, दिस इज द असली 100% सही। लेकिन चूंकि जैसे अब एक क्वेश्चन है मेरा, बताइए पीएच बताइए, बताएंगे सर H प्लस दे दो सर। तो H प्लस नहीं दूंगा मैं, तो क्या दोगे सर, मैं आपको C दे देता हूँ, कंसंट्रेशन दे देता हूँ। कंसंट्रेशन किस में है, नॉर्मलिटी में है, ध्यान रखिएगा। अगर मोलैरिटी में दी है तो नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना है। तो कंसंट्रेशन दे दो सर और मुझे अल्फा दे दो, मैं कैलकुलेट करूंगा, हो जाएगा। अगला क्या कहता है कि मैं आपको कंसंट्रेशन तो दूंगा बट अल्फा नहीं दूंगा। तो भाई अल्फा किसके बराबर होता है, तो क्या दोगे सर, अल्फा नहीं दोगे तो मैं के ए दूंगा। तो के अल्फा का के से कोई रिलेशन है क्या, बिल्कुल है। सो आ जाइए, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सी। ओके, के की जगह क्या लिखोगे, अल्फा की जगह के बाय सी का रूट। सी को अंदर डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका के ए सी का स्क्वायर अपॉन सी का रूट। एक सी से एक सी कैंसिल आउट होगा। फाइनली H प्लस का फॉर्मूला निकल के आएगा आपका। असली फॉर्मूला तो है सी अल्फा और थोड़ा नकली फॉर्मूला है के ए सी का रूट। ओके, सॉरी, रूट के सी, ये है आपका नकली फॉर्मूला। नकली क्यों बोल रहे हो सर, बिकॉज ध्यान रखिएगा यहाँ अल्फा की वैल्यू आपने पुट की है के बाय सी, और ये कब आता है, जब आप इसको ये मानते हो, ये आता है। और ये कब आता है, जब आप अल्फा को नेग्लिजिबल मानते हो, तो फिर ये निकल के आता है, और ये निकलेगा तो फिर ये निकलेगा। इसका मतलब के का असली फॉर्मूला है ये, और के का नकली फॉर्मूला है ये। इससे कैलकुलेशन जल्दी होती है, इससे थोड़ा लेट होती है, दैट्स वाई हम ये लगाना पसंद करते हैं। ओके, ये नकली है तो ये नकली है, तो ये भी नकली है, लेकिन काम चल जाता है नेग्लिजिबल हो तो। और अगर नेग्लिजिबल नहीं हुआ तो फिर पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए, तो ये फॉर्मूला निकल के आया H प्लस का। ओके, समझ आ गया, सिंपल सा। इस पर जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन है सपोज फॉर 0.1 m CS3COH, बहुत आराम से इसको समझे, COH फाइंड pH। ओके, ठीक है, क्या दिया है, K दे रखा है फॉर CS3COH, ये दे रखा है आपको 2×10⁻⁵, ऐसा कुछ दे रखा है। ओके, आइए क्या निकालना है, पीएच निकालना है। तो टोटल फोकस कीजिए किस पे, H प्लस पे। H प्लस क्या होता है भाई, H प्लस होता है सी अल्फा। सर मुझे एक तो सी दे दो, एक अल्फा दे दो। सी तो मैंने दिया है लेकिन अल्फा नहीं दिया है। ओके, तो क्या करोगे, लगाओ इसके अंदर फॉर्मूला। इसका मतलब तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाइए, के सी का रूट। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगता है, जब अल्फा नेग्लिजिबल हो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि अल्फा नेग्लिजिबल है, कैसे पता लगाएं, तो इसका लगाने का एक सिंपल सा तरीका, और कल को नेग्लिजिबल नहीं हुआ तो ये फॉर्मूला लगा के आप जो आंसर निकालते हो वो गलत निकल जाएगा। तरीका क्या है, चलिए, नेग्लिजिबल है या नहीं, इसका एक सीधा तरीका है, सिंपल सा होता है कि अगर के की जो भी वैल्यू है और कंसंट्रेशन की जो भी वैल्यू है उसमें लगभग 2 पावर का गैप हो, उससे बड़ा गैप हो तो वो नेग्लिजिबल है, और 2 पावर या 1 पावर का ही गैप हो
और उससे भी छोटा गैप हो तो वो नेग्लिजिबल नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। इसका मतलब जैसे के की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 10 की पावर -5 और सी कितना दे रखा है 10 की पावर 0.1 यानी माइनस का 1, दोनों में गैप कितना है पावर में 4 का गैप है। 10 की पावर -1 10 की पावर -5 4 का गैप है, इसका मतलब नेग्लिजिबल है। और नेग्लिजिबल है मतलब ये फॉर्मूला लगा दूँ, लगा दो, लगाओ फॉर्मूला तो निकल के क्या आएगा, तो दिस इज द 2 10 की पावर -5 और ये है आपका 0.1 यानी -1 का रूट, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1.4 10 की पावर -3। ये तो मैथ है जो लगानी पड़ेगी। 2 10 की पावर -6 बाहर आ जाएगा तो ये 2 10 की पावर, ओके सिंपल सा। तो 2 का रूट कितना होता है 1.4 और फिर pH ले लीजिए। आ जाइए pH कैसे निकालोगे, तो लॉग लेना मैंने आपको सिखाया है, नहीं तो वीडियो देख लीजिए उसके अंदर। लॉग H+, अब वो जो किसके बराबर होता है और H+ की वैल्यू पुट कीजिए, लॉग लीजिए, सॉल्व हो जाएगा। और करते हैं, आइए क्वेश्चन करते हैं। फॉर 0.2 m CS3COOH फाइंड pH। अल्फा दिया है आपका 20%। क्या 20% अल्फा नेग्लिजिबल होता है? हमें मतलब भी क्या इस बात से, क्यों? क्योंकि हमको pH निकालनी है। तो देखिए pH क्या होती है, H+ बराबर क्या होता है, H+ बराबर C अल्फा। ये तो असली फॉर्मूला है। आपको कंसंट्रेशन दे दी और अल्फा आपको दे दिया, तो आपको करना क्या है, अल्फा नेग्लिजिबल है या नहीं है। ये तो तब हम लोग पता लगाते हैं ना जब ये फॉर्मूला ना लगे, तब फिर ये जो अप्रॉक्स फॉर्मूला है ये पता लगाते हैं कि कहीं नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल नहीं है। क्लियर हो रहा है? इसका मतलब आपको वैल्यू दे दी तो कैलकुलेट कर लो, H+ आ गया तो pH भी आ जाएगी। 0.2 इंटू अल्फा 20% मतलब 0.2, 40% मतलब 0.4, 50% मतलब 0.5, 100 मतलब 1। तो जब आपको अल्फा दे दिया तो क्यों दिमाग लगाएं, क्योंकि हमारे पास असली फॉर्मूला है, वैल्यू पुट की, कैलकुलेट किया, हो गया। प्रॉब्लम तो तब आती है ना जब हम लोग ये असली की बजाय नकली फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फा नेग्लिजिबल है या नहीं, और अगर अल्फा नेग्लिजिबल नहीं है तो फिर आपको काफ़ी लंबा मेथड लगाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, देन फिर उससे समझते हैं अपन लोग। ओके, जैसे और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए मैंने आपको CS3COH है 0.1 m, ओके एक मिनट रुकिए, चलो 0.2 m CS3COH है, ओके। इसका मैंने क्या दे सकते हैं, Ka दे दिया मैंने 2 10 टू पावर -2, सपोज ऐसा कुछ दे दिया मैंने, वैल्यू दे दिया, क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। अब बताओ pH कितनी है, तो फंस गए आप। तो अब साफ साफ दिख रहा है, मान लो ऐसा वैल्यू है, अब साफ साफ दिख रहा है कि इसकी पावर है -1, 0.2 मतलब 2 10 टू पावर -1, और ये K दिख रहा है आपका कहता है। अब बताओ H+ का फॉर्मूला क्या लगाओगे। H+ तो सिंपल सा है C अल्फा। अब कंसंट्रेशन तो आपको गिवन है, अल्फा नहीं है इसमें, अल्फा नहीं है तो अल्फा कितना है, तो अल्फा दिया नहीं है, तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला लगा लीजिए। क्या लगाओगे, KC का रूट, लेकिन ये फॉर्मूला तब लगता है जब अल्फा नेग्लिजिबल हो, और अल्फा नेग्लिजिबल है या नहीं कैसे पता लगाएं, वो तो दिया ही नहीं है। तो उसकी ट्रिक बताई ना मैंने आपको कि जब इन दोनों की पावर्स के अंदर कम से कम 2 3 4 का गैप हो तो नेग्लिजिबल है, इससे छोटा गैप काम नहीं आता। तो फिलहाल पावर -1 है और ये -2 है, गैप -1 का ही है, मतलब सेंस नहीं है, ये नेग्लिजिबल नहीं है। इसका मतलब पूरी ताकत लगाओ पहले अल्फा निकालने की, वो वैल्यू यहाँ पुट होगी, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, अदरवाइज सब गलत हो जाएगा। आइए अब अल्फा कैसे निकालें, तो आइए K बराबर क्या होता है, K बराबर होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। ओके, कंसंट्रेशन आपके पास में है, K आपके पास में है, अल्फा आपको निकालना है। चलो ले लो, K 1 - अल्फा इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। K कितना दिया है 2 10 की पावर -2 1 - अल्फा इज इक्वल टू C कितना दे रखा है आपको, C दे रखा है आपका 0.2 यानी 2 10 की पावर -1 अल्फा का स्क्वायर। ओके, सॉल्व करना आपको आना ही है, ठीक है। 2 से ये 2 गया और एक पावर से एक पावर गई तो 1 बचेगी, यानी 10 की पावर -1 1 - अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा 0.1 मान लो, इसको मानना क्या है ये, तो इट इज़ अ 0.1 माइनस 0.1 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अब साफ दिख रहा है, बाइनोमियल थ्योरम लगेगी, द्विघात लगेगी, काफ़ी लंबा मेथड होगा, इसको सॉल्व कीजिए, देन अल्फा की वैल्यू इसमें पुट कीजिए। अब सोचिए कितना हार्ड हो गया क्वेश्चन, कितना हार्ड हो गया। इसका मतलब अगर आपको अल्फा नहीं पता है तो गए काम से। तो क्वेश्चन इजी कौन से होते हैं, जब आपको वीक, कहानी का सारांश क्या है, आइए उस पर चलते हैं अपन थोड़ा सा। आइए, जब आपको बोला जाए कि एक वीक एसिड है
तो सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आता है, एक तो निकलता है H प्लस बराबर सी अल्फा बराबर निकलता है के सी का रूट, दैट्स इट। और दूसरा निकलता है के का खुद का फॉर्मूला निकलता है सी अल्फा स्क्वायर, ओके, अप्रॉक्स के अंदर, और एग्जैक्ट होता है 1 माइनस अल्फा। भाई इतनी सी बात है। अब इसमें वैल्यूज़ दे रखी है, पुट करते जाओ निकलते जाओ, ये सिंपल सा तरीका है। तो ये है आपका वीक एसिड के लिए। अब वीक एसिड के अंदर आ जाइए, जैसे मान लो डाइल्यूशन में चलते हैं, वीक एसिड या वीक बेस में भी चल जाओ। जैसे आइए बताइए, वीक एसिड है, इसी तरह से क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा। वीक बेस का फॉर्मूला क्या होगा, H प्लस की जगह कुछ नहीं करना है, वही डेरिवेशंस है, H प्लस है उसकी जगह क्या हो जाएगा OH माइनस, सी अल्फा का सी अल्फा इज इक्वल टू के की जगह के बी, सी का सी रूट, सेम। यानी एसिड है उसकी जगह बेस कर दो, H की जगह OH कर दो, के की जगह के बी कर दो, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ये सिंपल, ये फॉर्मूले बन गए। ये बेस के लिए फॉर्मूले हो गए, ओके, ये एसिड के लिए फॉर्मूले हो गए। अब इस पे जैसे क्वेश्चंस एक दो करा देता हूँ आपको, ओके। जैसे ये क्वेश्चन है, ओके जैसे अल्फा ऑफ डेसीमोलर aqueous solution of point of CH3COOH is 0.01. Find Ka। बताओ Ka निकालो, ये क्वेश्चन है, जैसे निकालो। तो डेसीमोलर मतलब कंसंट्रेशन आपको गिवन है, कितनी गिवन है, डेसीमोलर मतलब 0.1, अल्फा आपको दिया है, के निकालना है। बताओ के का फॉर्मूला क्या है, के बराबर होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा वैसे भी कितना दे रखा है 0.01, यानी 1% दिया है, बहुत ही कम है, तो नेग्लिजिबल है, चाहो तो इसको हटा सकते हो। इसका मतलब आप चाहो तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सी आपको दे रखा है विच इज 0.1, अल्फा दे रखा है आपका 0.01 क्रॉस 0.01, सिंपल, ओके। चलिए ओके, तो एक दो और क्वेश्चन है, वो भी करा देते हैं आपको। जैसे बेस का लेते हैं पहले, वीक बेस के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना। जैसे एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट, ओके, एक बेस का क्वेश्चन कर रखा है, OH माइनस कंसंट्रेशन, ये आपको फाइंड करना है, ओके। और ये है 2% आयोनाइज्ड वीक एसिड HA। जैसे ये कुछ नया क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा। अब यहाँ H प्लस की जगह क्या निकालना है, OH माइनस, तो पहले H प्लस निकाल लो, H प्लस निकलेगा तो OH भी निकल जाएगा। अल्फा आपको गिवन है, चलो आंसर की तरफ जाते हैं। आपको अल्फा गिवन है, ठीक है, आपको और क्या गिवन है, कंसंट्रेशन भी थी, कंसंट्रेशन दे रखी है 10 की पावर -2m। इसका मतलब कंसंट्रेशन भी आपको गिवन है, अल्फा आपको गिवन है 2% यानी 0.02, तो अल्फा है आपका 0.02, कंसंट्रेशन दे रखा है, H प्लस निकालना है, और वो तो बहुत ही सिंपल हो गया। H प्लस इज इक्वल टू क्या होता है, सी अल्फा, इट इज़ 10 की पावर -2 0.02, ठीक है, ये आ गया H प्लस। तो OH माइनस कितना हो जाएगा, याद है आपको फॉर्मूला शुरू में बताया था, H प्लस OH माइनस इज इक्वल टू 10 की पावर -14, तो OH माइनस इज इक्वल टू 10 की पावर -14 अपॉन H प्लस, ओके, 10 की पावर -14 अपॉन 10 की पावर -2 इंटू 0.202, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आइए इसको देख लीजिए। क्वेश्चन है, अब बेस का है, कैलकुलेट द मोलर कंसंट्रेशन of NH4OH that has a pH
11, ठीक है, और दे रखा है आपको Kb ऑफ NH4OH इज इक्वल टू 10 की पावर 2 10 की पावर -5। ओके, ये कुछ क्वेश्चन है, धीरे से समझिए इसको और पता लगाइए क्या है। आ जाइए, कौन है इसके अंदर, साफ साफ दिख रहा है, ये रहा बेस, और कैसा है, वीक बेस। क्योंकि अब कैसे पता लगेगा सर वीक बेस है, या तो क्वेश्चन में बोल देता है, नहीं बोलता है तो कैसे पहचाने, सिंपल सा साफ कह रहा है ना। अगर किसी का के और के भी दे रखा है, के भी होता ही किसका है, वीक का होता है, तो वीक है। और जैसे ही दिमाग में आए वीक, खेल खत्म। हाथों हाथी क्या करो, सबसे पहले तो आप लोग क्या निकालना है आपको, कैलकुलेट द मोलर कंसंट्रेशन। मतलब चलो अपन आंसर पे पहुंचते हैं, पहले एक बार बताओ वीक के क्या क्या फॉर्मूले हैं आपके पास में। वीक का एक फॉर्मूला तो था OH माइनस बराबर C अल्फा इज इक्वल टू अप्रॉक्स KBC, ये अप्रॉक्स है, ध्यान रखिएगा। ओके, चाहे तो कर लेते हैं, ये अप्रॉक्स। ओके, अब आपको निकालना क्या है, आपको क्या क्या गिवन है, चलो बताइए। एक तो आपको कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, ओके, KB आपको गिवन है, इसके अलावा pH गिवन है, pH का मतलब H प्लस दिया है, और H प्लस दिया है मतलब OH माइनस गिवन है आपको। इसका मतलब आपके पास में OH है, आपके पास में KB है, आपके पास C निकालना है। तो आपके पास OH है, आपके पास में KB है, ओके, आपके पास OH है, आपके पास KB, आपको C निकालना है। अब बताओ क्या करोगे। तो ये अप्रॉक्स फॉर्मूला है, लगाओ और ख़त्म करो। लेकिन फॉर्मूला अप्रॉक्स है सर, इसका मतलब अगर अल्फा नेग्लिजिबल हुआ तो ही लगाना, नहीं तो मत लगाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब पता करो नेग्लिजिबल है या नहीं। तो आइए, OH माइनस कितना हो जाएगा, तो बताओ। pH कितना है 11, तो POH कितना होगा 14 में से माइनस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि pH प्लस POH किसके बराबर होता है 14। सो POH हो जाएगा आपका 3, 14 में से 11 माइनस करो 3। POH 3 होगा तो माइनस लॉग लीजिए, मैंने कहा था माइनस लॉग सीख लो, अच्छा रहेगा, तो वीडियो देख लीजिए, अच्छा रहेगा। तो बताइए OH माइनस की कंसंट्रेशन सिंपल सा है, इसकी माइनस की पावर बना लो, इसको 10 की पावर -3, ये OH आ गया। आपके पास में OH है, आपके पास में C निकालना है, अल्फा नहीं है, नहीं तो निकल जाता, अल्फा होता तो। ये नहीं है तो ये लगाओ, और ये तो तब लगता है ना जब वो क्या हो, लगभग आपका, ठीक है ना, नेग्लिजिबल हो। अब ये नेग्लिजिबल है या नहीं, तो देखो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है -3 और KB है -5, गैप कितना है सिर्फ 2 का, ये नेग्लिजिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है, गए काम से। अब कुल मिला के आपको अगर इस फॉर्मूले का ही यूज़ करना पड़ेगा, इससे बचिए, पता चला। तो इस तरह से क्या होता है, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल्स के अंदर। ओके, चलिए आइए निकालो, अब अल्फा निकालो, और अल्फा का फॉर्मूला आ जाओ। KB बराबर क्या, जैसे K था वैसे KB बराबर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्या कर सकते हैं, लगाना पड़ेगा। आइए, तो KB बराबर क्या हो जाएगा, तो एक KB बराबर 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू C अल्फा इंटू अल्फा। कि सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको पता है कि हमको OH दे दिया, और OH किसके बराबर होता है C अल्फा, मतलब C अल्फा है हमारे पास में। ओके, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। KB कितना है, KB है 2 10 की पावर -5, 1 माइनस अल्फा। C अल्फा कितना दे रखा है आपको 10 की पावर -3 इंटू अल्फा। देखो कुछ कट रहा है क्या, -3 से -5, तो 2 10 की पावर -2 10 की पावर -2 इज इक्वल टू अल्फा। ये कितना बचेगा, 3 काउंट करोगे का, ठीक है, क्रॉस करोगे तो कितना बचेगा 2, अंदर मल्टीप्लाई करो ये सब कुछ, एंड देन अब अल्फा सॉल्व करना है आपको, ठीक है, ये अल्फा, ओके, इज इक्वल टू अल्फा। धीरे धीरे इसको सॉल्व कीजिए। ओके, ये सिंपल से तरीके हैं इसके। तो सॉल्व करोगे तो अल्फा आएगा, वैल्यू पुट करोगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको अल्फा गिवन है तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन वो होता है, इजी क्वेश्चन होता है। अल्फा गिवन नहीं है तो पता करो कि यहीं से अगर कुछ निकल सकता है तो निकाल लो। ये निकालने का तो एक ही मतलब है कि आपको ये अप्रॉक्स होता है, सिंपल सा। ये फॉर्मूला तभी लगाओ जब आपका नेग्लिजिबल दे रखा हो। नेग्लिजिबल नहीं है तो पता करो नेग्लिजिबल है या नहीं है, और उसके लिए क्या करते हैं, पावर्स को थोड़ा मैच करते हैं तो आइडिया लग जाता है। अगर पावर्स के अंदर गैप जो है 2 का हो, 1 का हो तो नेग्लिजिबल नहीं है, बड़ा गैप है तो नेग्लिजिबल है, ठीक है, और बड़ा गैप है तो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये है इसके ऊपर क्वेश्चंस। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे 1-2 क्वेश्चन और है। ओके, what concentration of weak acid HA is needed to produce
कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 3 10 टू पावर -3। ओके, ठीक है, K दे दिया आपको। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे, बताइए अप्रॉक्स है कि एग्जैक्ट है, ये क्या लगेगा इसके अंदर। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, सिंपल सी हिंदी कर देते हैं। व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, कंसंट्रेशन पूछी है वीक एसिड की जो प्रोड्यूस करता है H प्लस इतना, K इतना है। बताओ ये नेग्लिजिबल है या नहीं, यानी कंसंट्रेशन लगाना है। H प्लस की H प्लस बराबर होता है आपका C अल्फा, आपको C निकालना है। अल्फा मिल जाए तो मजा आ जाए, H प्लस तो दे रखा है, और अल्फा नेग्लिजिबल है या नहीं, अल्फा दिया नहीं है तो मतलब जानबूझ के आपको ये लगाना पड़ेगा K C का रूट। लेकिन ये तो अप्रॉक्स होता है और ये तब लगता है जब ये नेग्लिजिबल हो। नेग्लिजिबल है या नहीं, तो बिल्कुल नहीं है। कैसे पता लगा, पावर कितनी है 3, पावर कितनी है 3, बिल्कुल भी नहीं, नेग्लिजिबल नहीं है। मतलब वही लंबा चौड़ा सा मेथड, धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, वहाँ से अल्फा फाइंड कीजिए एंड देन वैल्यू पुट कीजिए, तभी आपके निकलेगा। ये हुआ इसके बारे में। आ जाओ इसके अंदर डाइल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन लेते हैं, वो देखिए क्या हो सकता है। तो डाइल्यूशन के क्वेश्चन है, इसे बोलते हैं हम लोग ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब कोई एक स्ट्रॉन्ग था, जैसे पिछले वीडियो में स्ट्रॉन्ग पे किया था ना, डाइल्यूट करने पर क्या होता है, उसका फॉर्मूला निकला था N1V1 N2V2। वीक में क्या निकलता है, तो वीक का फॉर्मूला क्या है, आइए। तो वीक के अंदर अल्फा क्या होता था, अल्फा होता था K C का रूट। अब इसमें बताओ कांस्टेंट कौन कौन है, इसको थोड़ा सा और ओपन करें अपन, तो K मिलेगा, कंसंट्रेशन क्या होती है मोल पर लीटर, ये मिलेगा आपको। ध्यान रखो, जब भी आप किसी के अंदर कुछ पानी डालते हो, डाइल्यूट करते हो, तो अंदर क्या क्या बदलता है, वॉल्यूम बदलता है, अल्फा बदलता है। K क्यों बदलेगा भाई, K से तो K तो कांस्टेंट होता है, अंदर जो मोल हैं वो क्यों बदलेंगे, आपने पानी डाला मोल क्यों बदलेंगे। तो इसका मतलब ये भी नहीं बदलेगा, ये भी नहीं बदलेगा। इसका मतलब अल्फा प्रोपोर्शनल होता है रूट वी के। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल। अल्फा डायरेक्ट, यानी फॉर्मूला क्या निकल के आया, निकल के आया अल्फा2 अल्फा1 बराबर V2/V1 का रूट। सिंपल सा, लर्न कर लीजिए, खत्म। अगर डाइल्यूशन पे क्वेश्चन आया कि एक वीक एसिड है, उसमें पानी डाला, डाइल्यूट किया, अल्फा कितना हो गया, तो सिंपल अल्फा2 अल्फा1 V2/V1 का अंडर रूट, फिनिश। लेकिन H प्लस के टर्म्स में क्या होगा, अब आओ आ जाओ। H प्लस बराबर क्या होता था, H प्लस बराबर होता था C अल्फा। थोड़ा ओपन करो इसको, ओपन करोगे तो क्या निकल के आएगा, मोल पर लीटर इंटू अल्फा। और अल्फा किसके बराबर होता है, अभी हमने प्रूव किया है, अल्फा किसके बराबर होता है, रूट K इंटू C, इस तरह से कुछ भी, और ये रूट V के प्रपोर्शनल। इसका मतलब यहाँ पे क्या क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, N/V, और अल्फा की जगह रूट V। ठीक है, N तो कांस्टेंट है, काट लो इसको, ओके, कांस्टेंट है। V से V जाएगा तो नीचे क्या बचेगा, V। इसका मतलब H प्लस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट V। अगर ये समझ में आता है तो बढ़िया, नहीं तो आओ एक फॉर्मूला और ले सकते हैं, क्या, H प्लस बराबर क्या होता है C अल्फा, या फिर ले सकते हो रूट K इंटू C। लेकिन ये कब होता है, जब अप्रॉक्स होता है। इसको ओपन करो, ओपन करोगे तो K मोल पर लीटर। ओके, क्या क्या कांस्टेंट होता है जब पानी डालते हैं, तो K तो कांस्टेंट होता है, N कांस्टेंट होता है, लो वैसे भी आ गया H प्लस इनवर्सली रूट V। लेकिन ये सब कब लगता है, ये वाला कब लगेगा, जब ये लगेगा, और ये कब लगेगा, जब ये लगेगा, और ये कब लगेगा, जब वो नेग्लिजिबल हो अल्फा, अदरवाइज लगेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब H प्लस का फॉर्मूला क्या बन के आता है, H+2 अपॉन H+1 इज इक्वल टू V1/V2 का रूट। सिंपल सिंपल है। कई बार क्या होता है, चीज़ें बहुत सारी उलझ जाती है, तो उसको सुलझाने का सिंपल तरीका, एक नट शेल में क्लियर करते हैं इसको, सिंपल सा। जब कभी आपको वीक दिखे, फॉर्मूला क्या लगाओगे, H प्लस निकालना है आपको, H प्लस बराबर आपका C अल्फा बराबर रूट K इंटू C। ओके, वीक एसिड का ये प्रॉपर लगता है, ये तब लगता है जब अप्रॉक्स होता है, खत्म खत्म, इतना ही होता है। अभी कभी C देगा, कभी अल्फा देगा, कभी H देगा, ऐसे चलता रहेगा ये। ओके, नंबर 2, अगर आपको डाइल्यूट करे तो फिर क्या होगा, डाइल्यूट करे तो अल्फा1 अल्फा2 रूट V1/V2, और H प्लस निकलवाए तो H2/1 बराबर V1/V2 का रूट। सिंपल सिंपल, इतना याद रखना है, ठीक है ना। बस इतना पता होना चाहिए वीक है कि नहीं, और अगर वो वीक है और नेग्लिजिबल है तो लगा देना, नेग्लिजिबल नहीं है तो लंबा मेथड है, ये है। ओके, तो आइए इसके ऊपर कुछ एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड to 300 ml of
0.2 m solution of CH3COOH for alpha of acid to double और K आपको गिवन है 2×10⁻⁵। ओके, ये कुछ क्वेश्चन है। अब मेरे को एक बात बताओ, इससे कैसे पता चलाओगे कि ये वीक है या स्ट्रांग है? क्योंकि अगर ये स्ट्रांग हुआ तो ध्यान रखो उसके लिए अल्फा तो वैसे भी नहीं होता है। ओके, और उसके लिए फॉर्मूला क्या निकल के आता है? कंसंट्रेशन का N1V1 N2V2 वो लगाते हैं उसमें। इसका मतलब अगर अल्फा हो भी जाए उसका तो फॉर्मूला लगेगा कुछ ऐसा, α1 α2 बराबर V1 V2, और जब वीक होता है ना तो निकलता है α1 α2 बराबर V1 V2 का रूट। ये वीक के लिए है और ये बहुत फर्क है भाई, बहुत फर्क है। इसलिए आपको वीक और स्ट्रांग तो पता होना ही चाहिए, इतना फर्क पड़ जाएगा। इसलिए बार बार आपको पता है ना, फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या कहा था, जब तक आपको वीक और स्ट्रांग के बारे में पता ना हो लेक्चर देखने का सेंस नहीं बनता है। ये बहुत ज़रूरी है, तो आपको पता होना चाहिए इट इज़ अ स्ट्रांग, इट इज़ अ वीक, एंड देन आगे चलिए। ओके, तो आइए पहले इसमें पता लगाओ। अब आपको अगर वीक कैसे पता लगाएं सर? या तो मुंह पे बोलेगा, और नहीं बोलेगा तो उसका के देगा, अल्फा देगा, के देगा, मतलब वो वीक है। आओ क्या दिया इसने? ये रहा के, मतलब वीक है। बात ही मत करो, वीक है। और वीक है तो ये नहीं, ये लगेगा। आओ डाइल्यूशन पे क्या पूछा इसने, धीरे धीरे पढ़ते जाइए। कई सारे डेटा हैं, कोई सेंस नहीं है, सिंपल सा पूछा है। अल्फा जो है वो डबल कर दिया, इसका मतलब बताइए कितना पानी डाला। ये रहा फॉर्मूला सिंपल सा, तो α1/α2 बराबर V1 V2 का रूट। ओके, अल्फा पहले कितना था? अल्फा था, अभी कितना हो गया? 2 अल्फा, डबल हो गया। पहले वॉल्यूम V था विच इज़ 300, चलो कर लेते हैं, अपॉन अब वॉल्यूम कितना है ये आपको फाइंड करना है, यही तो है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। अल्फा से अल्फा क्रॉस हो गया, रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा? 4 = 300 अपॉन V, सो V निकल के आ जाएगा आपका 1200 ml। ये फाइनल वॉल्यूम है, इसका मतलब ऐड कितना किया? 300 तो पहले था, 300 तो ऐड किया आपने 900। तो थोड़ा क्वेश्चन में ट्रिकीनेस होती है। सिंपल सा होता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए वीक कौन है, स्ट्रांग कौन है, तभी क्वेश्चन आगे सॉल्व होता है, नहीं तो फिर आप फंस ही जाओगे। आईनी कब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ट्रिकी चीज़ है थोड़ी सी। सच में चीज़ तो इतनी सी है, लेकिन इतनी जगह फंसा देती है और हमारे से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। उसका कारण क्या है? आप वीक और स्ट्रांग में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर रहे हो, उससे पहले मत कीजिए इसको। ओके, ये कुछ है। एक दो और क्वेश्चन है, देखिए। ठीक है, धीरे से पढ़ते हैं इसको। अगेन, टू व्हाट वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ 0.5 m CH3COH solution to be diluted in order to double the OH minus concentration। ठीक है, सिंपल सा है, हिंदी बोल देता हूँ, सिंपल सा होता है। टू व्हाट वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर 0.5 m CH3COH सॉल्यूशन टू डाइल्यूट इन ऑर्डर टू डबल द OH कंसंट्रेशन। कोई CH3COH का आपका 1 लीटर 0.5 का सोल्यूशन है, उसमें कितना पानी डालूं कि OH की कंसंट्रेशन डबल हो जाए। एसिड दिया है और OH की कंसंट्रेशन, ये सब उलझाने के क्वेश्चंस है, शांति बनाए रखो। पहले बताओ मेरे को एक बार, सबसे पहले क्या करते हैं जब भी डाइल्यूशन का क्वेश्चन आता है तो क्या करते हो? पहले पता तो करो वीक है कि स्ट्रांग है, क्योंकि अगर स्ट्रांग हुआ तो अल्फा बराबर हो जाएगा V1/V2, और अगर वीक हुआ तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा V2 का रूट। आप क्या करते हो? आओ क्वेश्चन सॉल्व करें। अरे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें भाई? ऐसे थोड़ी क्वेश्चन सॉल्व होगा, पहले पता तो करो वीक है कि स्ट्रांग है। आप तो कुछ भी फॉर्मूला लगा लोगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो पहले पता करो, आ जाओ देखो इसको धीरे धीरे, तो शायद कुछ पता चलेगा। ओके, और के दे रखा है इसके अंदर 2×10⁻⁵। खेल खत्म। चलो बताओ स्ट्रांग है या वीक है? ये तो बड़ा सिंपल हो गया। तो ये वीक है, और वीक है तो ये लगेगा, ये वाला अभी नहीं लगेगा। बस इतना सही है, सिंपल सा। अब आ जाओ इसके अंदर क्या निकालना, क्या है आपको निकालना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट वॉल्यूम, मतलब V तो आएगा ही आएगा, इन ऑर्डर टू डबल द OH कंसंट्रेशन, मतलब अल्फा के बारे में बातें नहीं की है, H+ के लिए। और H+ का अभी मैंने एक फॉर्मूला निकलवाया था आपको वीक के लिए, H+1/H+
2, ओके, इज इक्वल टू अल्फा 2 अल्फा 1 का रूट। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब इसने OH की बारे में बातें कर दी हैं तो कर दो ना, क्या दिक्कत है। H और OH तो एक दूसरे के ऑपोजिट ही चलते हैं। अगर OH बढ़ता है तो H घटेगा। OH डबल करने का बोल रहा है, मतलब H आधा कर दो, बस इतना सा तो है। ठीक है ना, तो क्योंकि OH ज़्यादा होगा तो H घटेगा, सिंपल सा। तो आ जाइए, इसका मतलब OH को डबल किया है, मतलब H प्लस को आधा कर दिया। चलो वैल्यू पुट करते हैं। पहले H प्लस कितना था, H प्लस था, ओके। अब कितना हो गया, OH डबल किया है, मतलब H प्लस कितना हो गया, आधा हो गया। तो 1 ऊपर लगाया मैंने, पहले H था, अभी आधा हो गया, मतलब 2 डिवाइड बाय 2 करोगे ना, 2 कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, ओके। इज इक्वल टू, आ जाइए, अल्फा निकालना क्या है, वॉल्यूम, सॉरी ये नहीं होगा, ओके। ये होगा आपका V2 बाय V1 का रूट, ओके, ये होगा। तो आ जाइए, वॉल्यूम पहले कितना था V, अभी आपको निकालना है। पहले कितना था, 1 लीटर था, चलो लगा लेते हैं 1, अभी V आपको फाइंड करना है, रूट काट लीजिए। आ जाइए, रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा, 4। लो, ये तो आंसर ही आ गया। इसका मतलब ये आंसर कितना है, 4 लीटर। इसका मतलब 4 लीटर फाइनल आंसर है, 3 लीटर उसमें ऐड किया है। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के। आ जाइए, 2 वीक में अगर कंपेयर करें तो, ठीक है, तो ये सारा कुछ। नेक्स्ट आइए, इसके अंदर 2 वीक एसिड हैं, उनकी स्ट्रेंथ अगर कंपेयर करनी है तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है, H+1 H+2 इज इक्वल टू, इनका फॉर्मूला क्या होता है, C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2। अगर दोनों की कंसंट्रेशन अगर सेम है तो C कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हटाओ, अगर कंसंट्रेशन सेम है तो 2 अलग अलग एसिड हैं, दोनों की कंसंट्रेशन मैंने सेम ली, तो बताइए कौन अच्छा एसिड है, तो वो अल्फा से ही कंपेयर कर सकते हो। तो ये सारा कुछ। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। देखो अभी तक क्या क्या कर लिया उसको थोड़ा समझिए। अपन ने कर लिया है क्या, एक तो कर लिया स्ट्रॉन्ग एसिड, एक कर लिया वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। अब ऐसा करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड साथ में लेके आते हैं, देखें क्या होता है। ओके, तो आइए, ये है नाउ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड, दोनों साथ में हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल क्या है, इसको बोल देते हैं Ha और वीक एसिड बोल देते हैं Hb। इसकी कंसंट्रेशन है C1, इसकी कंसंट्रेशन है C2। अब चूंकि इसका तो क्या होगा, अल्फा और K भी आएगा चलता रहता है। चलो लेकिन स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। सपोज करो हम लोग Ha से स्टार्ट करते हैं। Ha कौन है, स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग का मतलब समझ में आता है, स्ट्रॉन्ग का मतलब है पूरा डिसोशिएट होगा, मतलब एरो कैसा बनेगा इसमें, H+A- एरो पूरा बनेगा। शुरू में कंसंट्रेशन कितनी होती है इसकी, C1 है, और ये पूरी की पूरी कंसंट्रेशन इसमें कन्वर्ट होती है, क्योंकि ये पूरा आगे जाता है, 100% की तरह काम करता है। तो C1 में से पूरा C1 जाता है, तो ये कितना बनेगा, C1, और ये भी C1। ओके, आइए, वीक एसिड कौन है, वीक है Hb, जो समझ रहे हो एरो कैसा आएगा, वीक है इसलिए एरो ये आएगा, क्या बनाएगा, H+ और B-। सपोज करो इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, इसका दे रखा था आपका C2 में से कितना गया, X। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, X अल्फा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, फिलहाल X लिख दिया। ओके, अब एक बात बताओ, जब दोनों एक ही डब्बे में हो रहे हो, स्ट्रॉन्ग भी और वीक भी, तो स्ट्रॉन्ग ने कुछ H दिए, वीक ने कुछ H दिए, तो स्ट्रॉन्ग ने कुछ H+ दिए, वीक ने कुछ दिए, तो दोनों H+ को ऐड करो। इसका मतलब यहाँ क्या लिखोगे, +X, और यहाँ क्या लिखोगे, +C1। इसका मतलब दोनों ऐड कर लो, सिंपल सा। इसने भी कुछ दिए, इसने 10 दिए, इसने 2 दिए, ऐड कर लो 12 हो गए, ऐसा कुछ होता है। अब मेरा एक सिंपल आपसे क्वेश्चन है, ये बताइए, वीक जो होता है ना, वैसे ही बहुत कम डिसोशिएट हो रहा था, वैसे ही बहुत कम H+ दे रहा था, ऊपर से H+ किसने दिए हैं, स्ट्रॉन्ग ने। और ध्यान रखिए, कॉमन आयन इफेक्ट अगर आपने कभी सुना हो तो कॉमन का मतलब वीक और स्ट्रॉन्ग में दोनों में ताकतवर कौन होता है, स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब ये इतना तेज H+ देता है कि ये तो इसके आगे कुछ है ही नहीं। ठीक है, एक तो ये कह सकते हो। सेकंड चीज, तो इसे बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। इसका मतलब ये रहा H+ और H+ कॉमन, तो ये H+ दे और ये H+ दे, तो तेजी से कौन देता है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ये देता है बहुत तेजी से H+। इसका मतलब क्या, इसको मैं ये लिख सकता हूं, इसका मतलब बताओ, इसने X जो दिए, X ये कितना है, नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर, क्योंकि ये देता है, ऐसा मना नहीं कर सकते। यानी जैसे इसने दिया 1 लाख मॉलिक्यूल, तो इसने दिया 1 मॉलिक्यूल, इतना नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम होता है।
और उस 1 लाख में एक जोड़े तो और एक घटाएं तो कोई सेंस नहीं बनता है। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं, C2 को क्या लिख सकते हैं, C2 को लिख सकते हैं C2 माइनस एक्स को C2 लिखो, x कुछ निकला ही नहीं, और C1 माइनस एक्स को C1 प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं C1। तो बताओ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या निकल के आएगा, k बराबर निकलेगा h प्लस बी माइनस अपॉन एच बी इज इक्वल टू एच प्लस कितना है, वो है आपका C1 और b माइनस कितना है x अपॉन C2। सिंपल सा, ठीक है। ये किसके बराबर है, C1 x अपॉन C2, सिंपल सा, ओके। और अगर ये कंसंट्रेशन सेम दे दी क्वेश्चन में, ये भी 0.1 है, ये भी 0.1 है, तो ये भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या x। तो ये तो हो गया K1 का फॉर्मूला। फाइनली आप तो सर K1 K2 को छोड़िए, असली बात करिए, h प्लस कितना है, एक स्ट्रांग हो एक वीक हो, तो h प्लस कितना, आओ h प्लस किसके बराबर है, सिंपल, h प्लस किसके बराबर है, h प्लस बराबर है किसके, ये किसके अप्रॉक्स होगा, C1 के, इसका मतलब C1 के बराबर है, दैट्स इट, ये h प्लस है, अल्फा अल्फा कुछ नहीं आता। इसका मतलब एक स्ट्रांग है और एक वीक है, दोनों में h प्लस दोनों दे रहे हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं दे रहा वीक वाला, मोटा मोटा कौन देता है। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप एक स्ट्रांग के बारे में और वीक दोनों साथ ले रहे हो, मेन H प्लस सिर्फ कौन देता है, स्ट्रांग देता है, और वही काम आता है। इसका मतलब अगर आपके सामने एक क्वेश्चन है और आपको कंफ्यूज कर रहा है वो कि एक स्ट्रांग है एक वीक है, तो आप उसको ऐसे सुनिए कि वो सिर्फ स्ट्रांग है, वीक है ही नहीं उसमें, क्योंकि देख लो H प्लस ही नहीं दे पा रहा वो। इसका मतलब जो H प्लस दिए वो सब इसने दिए, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। तो ये है आपका, जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। जैसे 0.1 m HCl and 0.1 m CH3COH, इसकी आपको pH निकालनी है, और Ka फॉर CH3COOH गिवन है आपको 2×10⁻⁵, ये आपको गिवन है। तो बताओ, वीक भी है, स्ट्रांग भी है, वीक भी है, मेन काम कौन करेगा, स्ट्रांग करेगा, और स्ट्रांग काम करेगा, इसका मतलब H प्लस किसके बराबर होंगे, जो H प्लस होंगे वो स्ट्रांग की वजह से होंगे, मतलब C, यही जो कंसंट्रेशन है यही है, यानी H प्लस आ भी गया, कितना आया 0.1। अब तो आप लोग pH माइनस लॉग लेके pH निकाल सकते हो। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से आप लोग इसको बना सकते हो, ओके। तो ये है, आ जाइए इसी तरह से नेक्स्ट लेते हैं। इसका मतलब अब तक क्या पढ़ा, प्रीवियस अगर आप वीडियो देखोगे ना, तो उस प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा एक स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई दिक्कत नहीं, उस स्ट्रॉन्ग एसिड को कैसे लगाते हैं, H प्लस बराबर C, अल्फा आता ही नहीं उसमें स्ट्रॉन्ग के लिए, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाते हैं स्ट्रॉन्ग, तो फिर उसका फॉर्मूला याद है, NV बराबर N1V1 प्लस करते थे N2V2 प्लस करते थे N3V3, जहाँ N क्या है, कंसंट्रेशन ही है, नथिंग स्पेशल, कंसंट्रेशन। ये नॉर्मलिटी क्या है, कंसंट्रेशन। लेकिन जब एक स्ट्रॉन्ग में वीक मिलाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, स्ट्रॉन्ग में वीक मिला रहे हो, स्ट्रॉन्ग ही सब कुछ है, वीक है ही नहीं। जैसे एक स्ट्रॉन्ग है, बताओ उसका कितना, तो H प्लस बराबर C, वैसे ही स्ट्रॉन्ग के साथ वीक है तो स्ट्रॉन्ग है, बस ये खत्म। आ जाइए नेक्स्ट आता है 2 वीक एसिड्स। 2 वीक एसिड है, पहला वीक एसिड है HA और दूसरा वीक एसिड है HB। इसकी कंसंट्रेशन है C1, इसकी कंसंट्रेशन है C2, इसकी Ka है Ka1, इसका है Ka2। ये सिंपल सा है। आओ शुरू करते हैं, देखिए क्या होता है, क्या डेरिवेशन निकलता है इसका, ठीक है। आइए सपोज करो वीक एसिड कौन है, HA, डिसोशिएट होकर क्या देगा, H प्लस A माइनस, बहुत मन से देखेगा, मज़ा बहुत आएगा इसमें। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है C1, शुरू में ये 0 थोड़ी देर में जब ये डिसोशिएट होता है तो सपोज करो इसमें से X निकला, तो ये कितना बनेगा, X और X, सिंपल सा, एकदम सिंपल। आइए दूसरा कौन है, दूसरा है आपका HB, डिसोशिएट होता है तो क्या देता है, तो H प्लस B माइनस, ओके। ये कितना है C2
और ये कितने थे 0 0 शुरू में, बाद में ये C2 में से कुछ निकला, अब की बार y लिख दो, x तो हो ही गया, तो अब की बार y, थोड़ा नया सिंबल, तो ये y एंड द y। अब देखो इसमें कॉमन कौन है, दोनों साथ बैठे हैं, कॉमन कौन है, h प्लस कॉमन है, तो इसमें कुछ इसने x दिए कुछ इसने y दिए, दोनों को ऐड कर लो, तो प्लस y, और इधर भी लिख लीजिए प्लस x, बाकी तो कोई कॉमन है नहीं। ओके, ये हो गया। बताओ इसका k क्या निकलेगा। ठीक, अब एक बात बताओ, ये पहले से ही बहुत वीक है, और वीक होने का मतलब समझ में आता है, वीक होने का मतलब क्या हो, चलो k लिखते हैं पहले, KA1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट x प्लस वाई इंटू एक्स अपॉन C1 माइनस एक्स, एंड K2 इज इक्वल टू KA2 बराबर x प्लस वाई इंटू वाई अपॉन C2 माइनस वाई। ओके, ये निकल गया है। अब एक बात बताओ, वैसे ही ये बहुत वीक है, वीक होने का मतलब इसमें से कुछ निकलता ही नहीं है, निकलता है लेकिन बहुत ही कम, तो नेग्लिजिबल मान सकते हैं। इसका मतलब C1 जो है ना वो बहुत बड़ा है किससे, x से, इसका मतलब C1 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हो आप लोग, C1। इसी तरह से C2 जो है बहुत बड़ा है किससे, y से, तो C2 माइनस y को क्या लिख सकते हो, अप्रॉक्स C2। तो आओ थोड़ा और करेक्ट करते हैं, तो x प्लस वाई इंटू एक्स अपॉन C1, x प्लस वाई इंटू वाई अपॉन C2, ये लिख सकते हैं, लिखना ही चाहिए। ओके, ये सारा कुछ है। आइए h प्लस कितना है सर, कुछ भी लिख रहे हो सर, क्या है ये, तो थोड़ा और इसको सॉल्व करते हैं, देन h प्लस पे आते हैं। ऐसा करो, इस C1 को यहाँ डाल दो, तो क्या बनेगा, K1 C1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स, एंड K2 C2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू वाई। इक्वेशन 1 एंड द इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करो, तो क्या निकलेगा, K1 C1 प्लस KA2 C2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये मैथ है, थोड़ी मैथ है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इंटू वाई, सॉल्व करोगे तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आएगा। आइए इसका कर लीजिए अंडर रूट, इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू, निकल के आया K1 C1 प्लस KA2 C2 का रूट, ये निकल के आया। ओके, ये निकल के आया। ठीक है, अब बताइए मुझे असली खेल क्या है। असली खेल तो है आपका h प्लस का। बताइए h प्लस किसके बराबर है, उस पे आइए ना सर, क्योंकि हमें तो pH निकालनी है। h प्लस किसके बराबर है, ढूंढो इसमें, तो h प्लस किसके बराबर है, x प्लस वाई के, और x प्लस वाई किसके बराबर है, इसके बराबर। तो ये डेरिवेशन था, नथिंग स्पेशल। तो K1 C1 प्लस KA2 C2 का रूट, ये है भाई h प्लस का फॉर्मूला। इसका मतलब थोड़ा सा और करते हैं, धीरे धीरे थोड़ा आपको दिखाते हैं आपको। ठीक है, इसको देखिए, जैसे मैं कहता हूं आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो H प्लस बराबर C का मतलब नॉर्मलिटी। मैं कहता हूं आपके पास में एक वीक एसिड है, तो फॉर्मूला होता है H प्लस बराबर C अल्फा। इससे अगर काम बन जाए तो ठीक, नहीं काम बनता है तो KAC का रूट, इससे बना लो, लेकिन ये अप्रॉक्स होता है। ये कब लगाते हैं, जब अप्रॉक्स होता है, और अगर अप्रॉक्स कब होगा, जब अल्फा नेग्लिजिबल होगा तभी लगता है, और नहीं लगे तो फिर अल्फा निकालते हैं पूरा मेथड लगा के। मान लीजिए अगला है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो क्या फॉर्मूला था, याद है कुछ, N1V1 प्लस N2V2, मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करो। अगला था आपका स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड, तो सिंपल सा फॉर्मूला निकलता था स्ट्रॉन्ग की वजह से, जैसे इसकी कंसंट्रेशन C1, इसकी है C2, तो सिंपल सा H प्लस बराबर निकल के आता था आपका, ये H प्लस, ये ध्यान रखना नॉर्मलिटी क्या है, ये H प्लस, ये वॉल्यूम के टर्म्स में है, नथिंग इस पर, ये H प्लस है। ठीक है, तो वो निकल के आता था C1, दैट्स इट। स्ट्रॉन्ग का कोई मतलब ही नहीं है। फिर आता था आपका वीक एसिड है प्लस वीक एसिड है। ठीक है, तो उसके लिए H प्लस का फॉर्मूला निकल के आता है आपका
Ka1 यानी इसकी कंसंट्रेशन कितनी है C1 और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1 एंड द Ka2, तो Ka1C1 प्लस Ka2C2 का रूट, ये लगा लीजिए। फिर आता है आपका डाइल्यूशन। ये अब तक का जितना पढ़ा है मैंने उसका सबका सारांश है कि कंफ्यूजन क्या है इसमें। तो डाइल्यूशन के अंदर आपका अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपका निकल के आता है H+1 H+2 इज इक्वल टू निकलता है V2 V1, और या फिर अल्फा के टर्म्स में हो, अल्फा जो होता नहीं है वैसे लेकिन हो तो अल्फा1 अल्फा2 बराबर V1 V2, लेकिन अगर आपका वीक हो तो फिर फॉर्मूला पूरा ही चेंज हो जाएगा, H+1 अपॉन H+2 इज इक्वल टू V2 बाय V1 का रूट एंड अल्फा1 बाय अल्फा2 बराबर V1 V2 का रूट। इतना फर्क है। अब तक जो भी 2 क्लासें ली ना, इसके पीछे वाली तीसरी क्लास भी थी, फर्स्ट क्लास, उसको छोड़ दे अगर, तो 2 क्लासों में पीएन जो निकाली उसका ये सारांश है। यानी ये भी देख लेना तब भी काम निकल जाएगा, और सच में यही काम का है, सच में ये काम का है, असली तो ये है। अगर ये आपको चीज़ सच में अच्छी लगे तो इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे तो बहुत पसंद है कि यार ये क्या मतलब सच में देखा जाए लास्ट में ये, क्योंकि एकदम से आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि स्ट्रांग है वीक है, वो पहचानो, फॉर्मूला पुट करो, निकल जाओ। वहाँ पे कोई आपको दिमाग थोड़ी लगाना है, फॉर्मूला पुट करो, निकलो, आपको क्या मतलब है इससे। तो ये स्ट्रांग के लिए ये है, वीक के लिए सच में अगर आपको ये अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो मोटा मोटा ये स्ट्रांग, वीक, एसिड, बेस सबके लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसकी जगह बेस भी हो जाएगा, है ना। इसी तरह से ये सारा कुछ चलेगा। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके, चलो आज यही रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में लेते हैं अपन सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, बफर सोल्यूशन और इन सबको। ओके, थैंक यू, आई होप अच्छा लगा होगा, थैंक यू।